तो वेलकम टू केबीएस क्लासेज। तो स्टूडेंट हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर और एमकॉम थर्ड सेमेस्टर साथ साथ एमबीए ओवरऑल कंपटीशन के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट या जितने भी ओवरऑल कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से भर भर के सवाल पूछते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट मीन्स होता है लागत। कॉस्ट की बात कर रहा है किसकी? कैपिटल की स्टूडेंट। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज उसका पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, इसके मीनिंग्स को समझेंगे, आज होता क्या है, इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इसके मेथड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ है, रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है और रिटेन अर्निंग। ये चार मेथड ओवरऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ साथ एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग ओवरऑल या बोल सकते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको वैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। स्टूडेंट कैपिटल तो आप समझते हैं कि ओनर के द्वारा जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है इन बिजनेस में वो हमारा कहलाता है कैपिटल। बट यहाँ पर हम लोग ये टर्म समझने वाले हैं कि ये कॉस्ट मीन्स क्या है। यहाँ जो कॉस्ट वर्ड लिखा है, कॉस्ट क्या होता है? स्टूडेंट कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की जो हमारा लागत होता है उसी को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। लेटर सपोज करिए कि अगर आप जाते हैं एक शॉप से मोबाइल ख़रीदते हैं, जो भी आप मोबाइल ख़रीदते हैं उस मोबाइल का जो भी प्राइस होता है उस प्राइस को आप पे करते हैं शॉपकीपर से, दुकानदार से। तो दुकानदार आपको क्या करता है, वो मोबाइल कुछ भी आप खरीदे, लैपटॉप, कपड़े से लेकर ज्वेलरी से लेकर कार से लेकर किसी प्रकार का मॉल में आप जाइए कुछ भी खरीदते हैं तो जो भी आप खरीदते हैं परचेज़ करते हैं उसके बदले में आप उस दुकानदार को, मॉल वाले को या जो भी हमारा शॉपकीपर है उसको हम उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा पे करते हैं, तब जाकर हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। एज ए सिमिलर स्टूडेंट अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस में आपको मालूम होगा विदाउट मनी, बिना फाइनेंस, बिना पैसा, बिना मनी के द्वारा कोई बिज़नेस को हम लोग न तो इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और न तो इसे प्रॉपरली हम लोग उसको सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है फाइनेंस, मनी बैकबोन, बिज़नेस का क्या है, बैकबोन से तुलना किया गया है कि बिना पैसे से आप बिज़नेस को सर्वाइव नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो बिज़नेस में कैपिटल या मतलब मनी का होना ज़रूरी है। तो उसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो उसकी लागत क्या होगी। कंपनी जनरली क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ, यहाँ अगर बात करें तो कर्ज की बात कर रहा है, डेप्थ मतलब लोन की बात कर रहा है। अगर कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर को रखता है, मतलब एक्वायर करता है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर यहाँ पर इक्विटी शेयर की बात करें, कंपनी के इक्विटी शेयर को अगर लेता है तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। ओवरऑल रिटेन अर्निंग अगर करता है कंपनी तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। मीन्स कहने का यहाँ पे एक मतलब है कि हम कोई प्रॉपर्टी या कोई सोर्सेज अगर हम एक्वायर करते हैं, लेते हैं, या कोई वस्तु, एसेट्स, कुछ भी कर लीजिएगा, हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसको हम लोग सबसे पहले उसकी लागत को जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन लेने में ओवरऑल इन चारों को लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा हम क्या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखें, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या रखें, किसकी मात्रा कम रखें, किसकी मात्रा ज़्यादा रखें, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। कॉस्ट जब मिनिमम होगा स्टूडेंट तो सीधी सी बात इसका असर हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा। कॉस्ट कम इट मीन्स प्रॉफिट हायर। तो ओवरऑल सभी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमें जो हमारा रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में क्या चीज़ को रखना बेटर होगा, जिससे कंपनी आगे जाए, तरक्की करे, विकास करे, ग्रो करे ओवरऑल। क्योंकि इस समय कंपनी, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो हर कंपनी क्या करे, मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर अपने गुड्स को बेटर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट को कम करने का प्रयास करते हैं। मतलब ओवरऑल हम लोग सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट कम हो सके। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ समझें तो कंपनी ऐसा क्या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सोर्सेज को रखे, मीन्स इक्विटी रखे, प्रेफरेंस रखे, डेप्थ रखे, डिवेंचर रखे, या फिर रिटर्न अर्निंग रखे, जिसकी लागत कम से कम आए। इससे हमारा टैक्स में हमारा बेनिफिट हो जाए, टैक्स हमारा बच जाए,
कास्ट कम आए जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके मीनिंग्स को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा से बुक के टर्म में समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो क्या कह रहा है कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मतलब को समझिएगा। कह रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सप्लेन करें, कह रहा है देखिए कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। क्या करा, ध्यान ये इसका मेन पॉइंट देनी कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जिस रेट से हम लोग को मिलने वाला है, जिस रेट से हमें मिलने वाला हुआ रिटर्न है बाय एक्वायरिंग बाय द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, आर क्रेडिटर जो भी हमारा क्रेडिटर हमारा एक्वायर कर रहा है टू द प्रोवाइडेड कैपिटल एज ए बिजनेस। बिजनेस में हम जो भी पैसा लगाते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। एक इन्वेस्टर या एक क्रेडिटर या एक ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है उससे उसको किस रेट से रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसको किस रेट से रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक रेट ऑफ रिटर्न है टू एक्वायर बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के द्वारा जो भी एक्वायर किया जा रहा है या फिर क्रेडिटर के द्वारा जो भी हमारा एक्वायर किया जा रहा है, प्रोवाइड बाय कैपिटल टू ए बिजनेस। बिजनेस में जो भी वह कैपिटल प्रोवाइड किया है, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा लगाया रहा है वह इन्वेस्टर या क्रेडिटर, उससे उसको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ये चीज़ हमारा कहलाता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। देखिए फिर वही कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। ध्यान रखिए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये सबसे इसका मेन पॉइंट है। इसको हार्डली रेट, कट ऑफ रेट, यहाँ आपके देखो लिखा भी है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट। कंपनी को चाहिए, किसी भी कंपनी को कम से कम किसी भी कंपनी को कम से कम एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए टू अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन, मतलब वह अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट से उसको अर्न हो टू मेंटेन, जिससे वो क्या करे, बनाए रखे इट्स मार्केट वैल्यू, वो अपने आप को मार्केट में टिके रहने के लिए, अपने आप के अपनी प्रॉपर्टी के या अपने बिजनेस के मार्केट वैल्यू को बनाने रखने के लिए उसको कम से कम मिनिमम रेट के रूप में उसके पास मिलना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए कोई भी बिजनेस हो गया तो उस बिज़नेस की एक कॉस्ट ऐसी आती है, उस कॉस्ट पर हर बिजनेसमैन चाहता है कि भाई इतना तो हमें मिलना चाहिए, मिनिमम कम से कम इतना मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिलेगा तो हमारा बिजनेस में लॉस होगा और जिससे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई कितना दिन तक हम लॉस में चल पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो इतना मिलना चाहिए, मतलब जितना लगे कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। कॉस्ट हम लोग यही पढ़ते हैं ना, कॉस्ट मतलब जितना हमारे बिजनेस में लगे उतना तो मिलना चाहिए। आगे वो आपको पढ़ाएंगे 6 सेमेस्टर में, तो उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। इतना कम से कम आपको मिलना चाहिए। वही चीज़ हमारा के लिए कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट, कंपनी को चाहिए अर्न टू इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू एंड टू अट्रैक्ट द न्यू फंडिंग, जिससे हम क्या कर सके, मार्केट में अट्रैक्ट कर सके नए रिसोर्सेज को पाने के लिए। भाई सीधी सी बात, अगर हमारा कंपनी तरक्की करेगा, विकास करेगा, कंपनी हाईलाइट होगी, तो इससे क्या होगा, इससे पब्लिक अट्रैक्ट होंगे, पब्लिक को भी लगेगा कंपनी आगे जा रही, तरक्की कर रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, जिससे हमारा इनकम क्या हो सके, बढ़ सके, इनकम हमारा क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ फंडिंग सोर्सेज ऑफ ए कंपनी यूज टू इंक्लूड डेप्ट एंड इक्विटी। कह रहा है ये रिप्रेजेंट करता है द कॉस्ट ऑफ ऑल फंडिंग रिसोर्सेज आफ्टर कंपनी यूजेज इंक्लूडिंग द डेप्ट इंक्लूडेड डेप्ट एंड इक्विटी। यह इक्विटी और डेप्ट को क्या करता है, फंडिंग को प्राप्त करने में मदद करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हर्डल रेट या कट ऑफ रेट फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। इससे हर्डल रेट या कट ऑफ रेट इतना कम से कम चाहिए, इसका एक और नाम है कि हार्डली रेट या फिर कट ऑफ रेट। इसके बाद कह रहा है बिकॉज इफ ए प्रोजेक्ट रिटर्न इन द बिलो द रेट इट विल बी रिड्यूस द कंपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ वैल्यू। एक मिनट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा, चलिए तो इसे हार्डली रेट या कट ऑफ रेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ विद्वान लोग अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने विचार दिए हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सोलोमन इजरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
और अक्सर आप इनका नाम सुने भी होंगे, मिल जाते हैं। तो कह रहा है सोलोमन इजरा के अकॉर्डिंग, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इजरा का। कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रिक्वायर्ड है, कम से कम आपको चाहिए। रिक्वायर्ड मतलब इतनी हमें ज़रूरत है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसका एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ है। आर द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल, जो भी हम लोग बिजनेस में पैसा लगाए हैं या इन्वेस्टर जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है उसे एक मिनिमम रेट, या इसी को रेट बोलो या इसी को कट ऑफ रेट बोलो, जो हमें मिलना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर, ध्यान रखिएगा, मिनिमम रिक्वायर कि हम बिजनेस में जो भी पैसा लगाए हैं उस पैसे से हमें रिटर्न के रूप में एक कम से कम दर से हमें मिलना चाहिए। यही हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अगर हम इक्विटी शेयर लेते हैं, अगर हम बिजनेस में इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर को इशू करने पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगा? भाई सीधी सी बात है, हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। हमें हो सकता है शेयर को इशू करने में तमाम प्रकार के खर्चे हो सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो जाए, कमीशन हो जाए, प्रिंटिंग का खर्चा हो जाए, तमाम प्रकार के जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को भाई हमें तो सीधी सी बात हमारा उसका बर्डन पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 50, 1000, 2000, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट एक आएगी। उसी कॉस्ट को निकालेंगे, उसकी लागत को जानने का प्रयास करेंगे। जिसकी लागत हमारी कम आएगी वो ऑप्शन हमारे लिए मच बेटर माना जाएगा। तो इजरा जी का मानना था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, आर, यानी कि आर कह रहा है द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आप इनकी बात समझ में आ गई कि भाई इनका कहना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक मिनिमम रेट किसी बिजनेस का एक कम से कम रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए, क्योंकि इससे कम अगर मिलेगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑफ अर्निंग, जो भी हम कमा रहे हैं उस पर एक कम से कम इतना आपको मिलना चाहिए। 2%, 4%, 5%, 10% हमें मिलना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर रहेगा तो आपके हित में रहेगा। चलिए, एक पर्सन और हैं अकॉर्डिंग टू एमजे गोडोन। इनको जान लीजिए, समझ लीजिए। अभी गोडोन साहब आपको बहुत मिलेंगे, वाल्टर मॉडल, गोडोन मॉडल, एमएम मॉडल, बहुत आपको मॉडल मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो गोडोन जी का कहना है कह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। देखिए सब में देखो एक चीज़ कॉमन आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, सब में आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न एज ए कंपनी मस्ट अर्न। कंपनी को कम से कम चाहिए, मस्ट उसको चाहिए अर्न टू एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया उसी का समझ लीजिए एक छोटा सा पार्ट। एमजे गोडोन साहब का कहना है कि भाई बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में कम से कम हमें एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, अपने आप को बनाए रखें द वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की वैल्यू को, कंपनी की पोजीशन को, कंपनी की वर्थ को, कंपनी की कैपिटल को, ओवरऑल सारे समझ लीजिएगा कंपनी के, जिससे कंपनी तरक्की कर सके, विकास कर सके, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सर मेंटेन शब्द क्यों? मेंटेन मतलब भाई बिजनेस में जब हमें रिटर्न मिलता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, कंपनी को ग्रो करता रहेगा, भाई सीधी सी बात हो, तो इससे हमारा क्या होगा, असर होगा, और लोग अट्रैक्ट होंगे और पब्लिक हमारी कंपनी में जुड़ेंगे, तमाम इन्वेस्टर्स और आएंगे, क्रिएटर्स आएंगे, तमाम अदर पर्सन आएंगे, हमारे बिजनेस से जुड़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ग्रो और होगा, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तमाम ओवरऑल हमारी क्या होगी, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर हमें इतना रेट कम से कम हमें चाहिए तो ठीक है। तो आप इसे अपने नोट में, रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। एज पर सोलोमन इजरा और एज पर एमजे गोडोन, दो डेफिनेशन सफिशिएंट है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ और बातें समझते हैं इसका। चलिए, मैंने आपसे कहा एक मीनिंग हो गया और दूसरा हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट, इसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ध्यान रखिए, इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इसे बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिजनेस फाइनेंस में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, बस्टिंग मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग आपके लेसन्स होते हैं, कुछ बिजनेस फाइनेंस के अलग, जैसे आपको लिवरेज मिल जाएगा, ठीक है, लिवरेज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिल जाएगा, बिजनेस फाइनेंस में लिवरेज नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके टॉपिक हैं जो कॉमन आपको मिल जाएंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटी इसको बिजनेस फाइनेंस के नाम से, कुछ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से आपको जानते हैं। टॉपिक हमारा ये, कंटेंट हमारा ये, मैटर हमारा यही, ठीक है। क्वेश्चंस को अधिक से अधिक आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। टॉपिक हमारा आज का ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। देखो ध्यान से पहला करा है एज द डिटर्मिनेशन ऑफ COC। COC मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान के COC मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरिया ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी वित्तीय प्रबंधक के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसी के द्वारा ध्यान रखिए, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग करते हैं, कैपिटल बस्टिंग करते हैं। सर बस्टिंग मतलब क्या होता है, देखो बस्टिंग मतलब क्या, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, जहाँ पर हम लोग कोई एसेट्स परचेज करते हैं और ये टाइम पीरियड निकाल कर चेक करते हैं कि इतने साल के अंदर, 1 साल 2 साल या कुछ महीने की बात कर रहा है, कि हमें जल्दी से जल्दी उसका क्या हो जाए, रिटर्न हो सके, जल्दी से जल्दी हमारा रिटर्न हो सके, वो हमारा कहलाता है कैपिटल बस्टिंग, जिसमें आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर ध्यान रखते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग के अंतर्गत हम कितना जल्दी से जल्दी हमें पैसा मिल जाए, यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए रहते हैं, कई हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, जिस ऑप्शन के आधार पर हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा, जो जल्दी हमारी रिकवरी होगा। जैसे जो भी हम पैसा लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट आप बिजनेस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे आप सोचिए स्टूडेंट, आप चाहते हैं कोई बिजनेस में पैसा लगाएं, तो आप चाहते हैं ना कि हम बिजनेस में पैसा लगाएं और ये पैसा मुझे जल्द से जल्द रिटर्न हो जाए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर जो भी हमने पैसा लगाया पैसा हमारा रिटर्न हो सके, वो हमारा कहलाता है क्या, कैपिटल बस्टिंग। इसके बाद कर रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आपको यहाँ पर अपने बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप अपने बिजनेस में डेप्ट की मात्रा कितना रख रहे हो, आप अपने बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर की मात्रा कितना रख रहे हो, आप अपने बिजनेस में इक्विटी शेयर कितना रख रहे हो, आप अपने बिजनेस में रिटेन अर्निंग कितना रख रहे हो। ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिसीजन करना पड़ेगा। और ये डिसीजन स्टूडेंट ये ध्यान कि ये डिसीजन इन चारों में से आपको किसमें कौन रखना है, कितनी मात्रा में रखना है, ये आपको कौन बताएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। सर कैसे, भाई सीधी सी बात, हमें इसके बारे में मालूम चल जाएगी, इसका डेप्थ का कॉस्ट क्या आ रहा है, इसका अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना आ रहा है, इक्विटी कितना आ रहा है, रिटेन अर्निंग का क्या कॉस्ट आ रहा है। भाई जिसकी कॉस्ट कम आएगी उसकी मात्रा को आप ज़्यादा रखने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करता है, हेल्प करता है फॉर डिसीजन इन द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। भाई डिविडेंड मतलब कि भाई आप प्रेफरेंस शेयर पे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। मान लीजिए आप फिक्स कर दिया 10%, 12%, 15% तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डिविडेंड देंगे तो कितना देंगे। भाई डिविडेंड पॉलिसी भी एक चैप्टर स्टूडेंट मिलेगा आपको, एक पूरा अच्छा खासा चैप्टर मिलेगा कि हमारा डिविडेंड देंगे तो कितना देंगे, इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी है, ठीक है। आगे ये भी आपको बताया जाएगा एक चैप्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट करा टू हेल्पफुल द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ध्यान कि ये क्या करता है, हेल्पफुल करता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी। आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल एफिशिएंसी कितनी है, कितने रेट से आप कमाई कर रहे हैं, ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एक क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी कितनी है। मीन्स डेप्थ का, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, या रिटर्न अर्निंग का, या ओवरऑल वैक का। ओवरऑल क्या है, वैक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये हमारा क्या करता है, इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। और कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे आपके MD हो गए, CEO हो गए, ठीक है, ये सब हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट इनके द्वारा ये इवैल्यूएट किया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या रहा है, हेल्पफुल इन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लो भाई ये तो बहुत चीज़ है भाई, यहाँ पे आपके पास चारों चीज़ है, डेप्थ भी है, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी है, रिटर्न अर्निंग है। तो आप इससे क्या करते हैं, कंपैरेटिव, एक ओवरऑल कंपैरेटिव आपको एक व्यू मिल जाता है कि किसकी मात्रा कितनी है, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा, प्रेफरेंस, इक्विटी या रिटर्न अर्निंग क्या हमारे पास बेटर होगा। हम इससे क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। जो भी हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाता है, हम इससे तुलना कर सकते हैं पिछले बार से या इस बार से। पिछले बार डेप्थ कितना था तो इस बार कितना रहेगा, ये सारा चीज़ ओवरऑल क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपैरेटिव एनालिसिस की जानकारी हमें मिल जाती है स्टूडेंट। तो ये थे ओवरऑल आपके बिजनेस फाइनेंस के, या कह लीजिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ आपके इंपॉर्टेंस, इसका हमारे बिजनेस पर क्या इसका इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट अब स्टार्ट होगा, कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ओवरऑल अब बात करें स्टूडेंट, तो कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ टू अल्टरनेटिव मेथड। ओवरऑल कह रहा है कि किसी भी बिजनेस में कॉस्ट कैपिटल, किसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए दो हमारे पास एक मेथड है। पहला कह रहा है बाय स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें स्पेसिफिक कास्ट, इसमें जितने भी हमारे पास सोर्सेज रहेंगे स्टूडेंट, सारे सोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअली या ईच एंड एवरी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मतलब डेप्थ अगर है तो डेप्थ को सॉल्व करेंगे, इसमें आपका अलग अलग मेथड मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर का दो मेथड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपको तीन मेथड मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर रिटेन अर्निंग की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे बिजनेस में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा जो क्या है ओवरऑल आर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये जितने भी हमारे सोर्सेज हैं इन सभी का पहले इंडिविजुअली हम लोग निकाल लेते हैं, फिर चारों का मतलब अगर मान लीजिए चार सोर्सेज आपके पास है तो चारों को मिलाकर एक वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। इसी को हम लोग वैक के नाम से, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग वैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से हम लोग जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग उसको समझते हैं है क्या ये। देखिए, पहला कह रहा है इसमें बाई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमारे पास जो भी हमारे पास सोर्स है इस फाइनेंस का, स्पेसिफिक कास्ट को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले मेथड्स में बता रहा हूँ, पहले मेथड में सबसे पहले आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ डेप्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋण पूंजी की लागत। जो भी हमारे पास डेप्थ होते हैं, कर्ज होते हैं, डिबेंचर होते हैं, उनका कॉस्ट निकालते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट दो मेथड हैं, ध्यान रखिए, एक इररिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। ध्यान रखिए, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। ये अभी मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट थोड़ा समझिए, रिडीमेबल का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, अशोधनी इसको बोलते हैं, जिनका शोधन ना हो। और यहाँ पर शोधनी का मतलब क्या है, जहाँ पर एक टाइम पीरियड के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जहाँ पर टाइम लिमिट दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, वहाँ पर हमें रिडीमेबल की बात करना पड़ेगा। रिडीमेबल के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा वह इररिडीमेबल। तो इसका अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ इररिडीमेबल होगा, ये क्वेश्चन आपको बताएगा रिडीमेबल है कि नहीं है, उसका फार्मूला क्या होगा। रिडीमेबल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे डेप्थ के केस में, उसका फार्मूला अलग है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए दो भी है आपका, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ डेप्थ और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर लगभग सेम जैसा फार्मूला है, बस केवल वहाँ पर इंटरेस्ट की बात आती है, यहाँ डिविडेंड की बात आती है। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको हम बताएंगे आगे फार्मूले में, यहाँ पर किसकी बात आएगी, इंटरेस्ट की बात आएगी, और यहाँ बात आएगी डिविडेंड की बात आएगी। ठीक है स्टूडेंट, दो बातें। ओके, इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए तीन मेथड बताया गया है का। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए क्या तीन मेथड बताया गया है। एक तो हमारा पहला है अर्निंग एल्ड मेथड, दूसरा है डिविडेंड एल्ड मेथड, और तीसरा है डिविडेंड एंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से बारी बारी से सबको एक एक चीज़ को बाकायदे पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट हमारा जो रहेगा रिटेन अर्निंग। ठीक है, लास्ट हमारा क्या रहेगा, रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय, कुछ भी कर लीजिए, बचा हुआ हमारा आय, ये लास्ट वाला होता है। इसके लिए अलग अलग हमारे कुछ मेथड हैं। इसके बाद दूसरा हमारा बचता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा हमारा क्या बचता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल, या इसका नाम और रखा गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ये रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑफ ईच कास्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, इन सभी सोर्सेज का ईच एंड एवरी, ध्यान रखिए, ईच एंड एवरी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद असाइन करेंगे, और यहाँ पर वेट, एक यहाँ पर हमें उसको क्या करेंगे, एक वेट दिया जाएगा, इसको हम लोग भार बोलते हैं, वेट दिया जाएगा। और ये वेट हम लोग कैसे दे सकते हैं, बुक वैल्यू के बेस पे दे सकते हैं, मार्केट वैल्यू के आधार पर दे सकते हैं, या मार्जिनल के आधार पर हम लोग उसको यहाँ पर एक वेट देंगे। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 100%, 10%, कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मज़ा आने वाला है। इसके बाद स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सोर्स, जो भी हमारे पास ये इसका कॉस्ट आ रहा है, जो भी हमारे पास कॉस्ट आ रहा है, उसमें असाइन वेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। असाइन वेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओवरऑल हम लोग क्या निकाल देंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसा लगा क्लास आज का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीनिंग, इसके इम्पोर्टेंस और इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक तो लाइक तो बनता है, शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। बीकॉम 5th सेमेस्टर, एमकॉम 3rd सेमेस्टर, एमबीए, बीबीए, सीए के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, ओवरऑल जितने भी कॉमर्स के हैं सारे में भर भर के इससे थ्योरी न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं स्टूडेंट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस चैप्टर से बहुत भर भर के सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, तब तक आप सभी को थैंक यू।